हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार विद अजय पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपका फ्रेंड अजय रॉय। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरा फर्स्ट वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे, तो आज ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पर चलाया जा रहा है। तो आज जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि क्या पढ़ना है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग सब बैठा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्रुव है, ध्रुव पे 0, ध्रुव और फोकस के बीच 1, फोकस 2, सेंट्रल कर्वेचर और फोकस 4, 5, 6। और हमको एक फार्मूला याद करने की ज़रूरत है यहाँ पे, जैसे कि u प्लस v इक्वल टू 8 ओनली फॉर ये फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत है। f यहाँ पे क्या हुआ, f है फोकस दूरी, c क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, ये अनंत है। और इस साइड में क्या है, दर्पण के पीछे का प्रतिबिंब। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि सबका नंबरिंग बैठ गया, यहाँ पे नंबरिंग यहाँ पे बैठ गया है। जैसे कि क्या है, ये ध्रुव, सी क्या है, ध्रुव यहाँ पे है, ध्रुव 0 होता है, 0। और यहाँ पे क्या है, ये 0 है। यहाँ पे ध्रुव और फोकस के बीच में 1, फोकस को 2 मानेंगे। जैसे फोकस का नाम आया तो हमें क्या मानना है कि 2 बोल रहा है, वो 2 मानना, ना कि फोकस मानना है। यहाँ पे 2 मान रहा है। फिर उसके बाद फोकस के बाद फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर बोला जाता है ना कि किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है, ऐसे करके बोला जाता है। तो फोकस पे अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे उसको कहाँ बनता है, हम बताएंगे तुरंत ही। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 2 है और ये क्या है 4 के बीच में 3, तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो हमको मानना ये है कि वो 3 पे वस्तु को रख रहा है। 3 पर वस्तु कहाँ पे रख रहा है, 3 पे वस्तु को रख रहा है। तो वस्तु को 3 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है। उसके बाद 4 पे अगर यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर इसको तो पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या कहते हैं अनंत, और सेंटर और कर्वेचर के बीच में वस्तु को रख रहा है, मतलब कि 5 पे रख रहा है वस्तु को। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी वो हम बाद में बताएंगे, इस फार्मूला से बताएंगे हम कहाँ पे बनती है। फिर यहाँ पर देखते हैं अनंत पे, और इसके बाद 6 के बाद क्या आता है 7, मतलब अगर 7 पे अगर वस्तु को रखते हैं, मतलब कि 7 क्या है दर्पण के पीछे। तो ये देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अगर वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, मतलब u क्या है, u इक्वल टू है वस्तु दूरी, v क्या है प्रतिबिंब दूरी, और यहाँ पे यही चीज़ 3 चीज़ याद करना है, u वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और ये फार्मूला, जो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, u प्लस v इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे 2 सेकंड में हम चुटकियों में किस क्वेश्चन को उड़ा लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे देखते हैं अगर किसी वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, नंबरिंग कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है तो नंबरिंग हार्ड नहीं है। देखिए डायरेक्ट तो मैंने सीधा सीधी लिखा है 0 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में क्या आएगा 7। किसी चीज़ का ये करने की जरूरत नहीं, मैंने ये नहीं कहा 3 5 7 ऐसे करके लिखा है, मैंने डायरेक्ट सीधा सीधी लिखा है। और फिर यहाँ पे देखिए, जैसे कि किसी वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं, तो वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, तो मैंने इस फार्मूला के मुताबिक क्या बोला था, u प्लस v इक्वल टू, u क्या है वस्तु की दूरी, तो मतलब u को हम जैसे क्या कहाँ बोला कि फोकस पे रख रहे हैं, मानना हमको क्या है कि वस्तु को वो 2 पे रख रहा है। तो वस्तु को 2 पे रख रहा है तो u इक्वल टू 2 प्लस v इक्वल टू 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, v इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, मतलब 6 पे रख रहा है, 6 पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो 6 कहाँ पे है, 6 क्या है, तो मतलब प्रतिबिंब अनंत पे बन रही है हमारी, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रही है, अनंत पे बन रही है हमारी। अब चलिए आगे देखते हैं, जैसे फिर देखते हैं कि अगर किसी वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, मतलब कि कहाँ पे रख रहा है, वो वस्तु को 3 पे रख रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। जैसे सिंपल उपाय है, देखिए जैसे कि
वस्तु को जहाँ पर रखेगा 8 में से हम उसको घटा देंगे, डायरेक्ट घटा देंगे, डायरेक्ट 8 में से उसको लेस कर देंगे। तो जैसे कि 3 पे बन रहा है, वस्तु को कहाँ पे रखा है, 3 पे रखा है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, तो 8 - 3 इक्वल टू क्या आएगा, 5। मतलब 8 - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो मतलब कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यहाँ पे क्या होगा, अगर वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखेगा, मतलब 4 पे रखेगा, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला, तो मतलब कि वस्तु को 4 पे रख रहा है, 4 पे रखा है, तो इस सिचुएशन में हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी, तो 4 मतलब 8 में से 4 गया तो डायरेक्ट क्या होगा, 4 आराम से बन जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पर ही चलाया जा रहा है, आपको बाद में भी ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। जब लाइट चैप्टर स्टार्ट होगा, लाइट में आता है ये मिरर और लेंस पढ़ना होता है, तो हम बाद में भी ये सारी चीज़ें बताएंगे, आपको डिस्कस करवाएंगे। यहाँ पे तो थोड़ा शॉर्ट मेथड से आपको बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन क्लास के मुताबिक, ठीक है। अगर फिर जैसे देखिए, तो यहाँ पे आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न इसमें अगर होता है, और एनीबॉडी जो भी चीज़ें हैं आप बता सकते हैं मुझे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आपको प्रॉब्लम कहाँ फंस रही है और क्या चीज़ें आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, बराबर मिलेगी। मैं आपका हर एक कमेंट आपको पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा तभी पता चल पाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर किसी वस्तु को सी मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, मतलब एक पे रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी। तो देखो, अगर हम एक पे रखते हैं तो हम क्या बोले हैं डायरेक्ट कि जितना पे बनेगी, जहाँ पे रख रहे हैं उसमें 8 माइनस कर देंगे, 8 में से उसको माइनस कर देंगे। तो एक पे बना तो 8 में से 1 अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 1 = 7। मतलब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे। चलिए ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो बाद वाला सेशन आएगा, उसमें आप पहले कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया तो चलिए कमेंट करके बता दीजिएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ मैं तो आपको यही समझूंगा कि आपको समझ में आया हो। और हाँ फ्रेंड, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ऐड हो जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि सभी पढ़ाया हुआ मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। और जो आने वाले भी क्लासेस हैं उसका पहले ही उसका मटेरियल आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिससे कि आप पहले बेहतर से बढ़िया से पढ़ कर आइए, और उसके बाद मैं आपको उस चीज़ों को पढ़ाऊँगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। अगर आपको इंडिविजुअल किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दूँगा और क्वेश्चन सॉल्व कर भेजने का प्रयास करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गुड लक।